कल हमने देखा था स्टोरी टेलिंग, मतलब इंटरव्यू के अंदर फर्स्ट राउंड में आपको किस तरीके से अपने आप को और अपने प्रोजेक्ट को, जो प्रोजेक्ट आपने सीवी में, अपने रिज्यूमे में लगाया है, उस प्रोजेक्ट को इंटरव्यूअर के सामने किस तरीके से प्रेजेंट करना होता है, वो हमने कल के लेक्चर में देखा था। उसमें क्या क्या बताना होता है, किस तरीके से बताना होता है पहले 10 मिनट में, उसके ऊपर मैंने कल लेक्चर दिया था आपको। तो आपको जैसे मैंने कल बताया उसी तरीके से अपना खुद का प्रोजेक्ट प्रिपरेशन करके इंटरव्यू में फर्स्ट राउंड के लिए रेडी होना है। आपका जब प्रोफाइल ऑन हो जाएगा, आपको कॉल आएंगे इंटरव्यू के लिए, डेटा एनालिस्ट के रोल के लिए, तब आपको उसी तरीके से प्रोजेक्ट को अपने सीवी के अंदर लगा करके उसका प्रिपरेशन करना है। पहले 10 मिनट में ही आपका इंटरव्यूअर के सामने इंप्रेशन होना चाहिए, उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करके रहना है। वो कल मैंने आपको बताया था। आज हम लोग यहां पर देखने वाले हैं रिज्यूमे के अंदर किस तरीके से, मतलब हमारा जो रिज्यूमे होता है, सीवी होता है, वो किस तरीके से प्रिपेयर करना है डेटा एनालिस्ट का, उसके अंदर कौन से स्किल्स को डालना है, प्रोजेक्ट को किस तरीके से डालना है और क्या क्या डालना होता है, वो यहां पर मैं आज बताने वाला हूं आज के लेक्चर में। तो अब आपको इंटरव्यू के हिसाब से प्रिपरेशन आगे करना है। जितना भी सिखाया गया है, पावर बीआई, एक्सेल, एसक्यूएल, पाइथन, जो भी आपका हुआ है, उसके ऊपर आपको प्रिपेयर होना है इंटरव्यू के लिए। प्रोफाइल ऑन करनी है, जैसे बताया जाएगा वैसे प्रोफाइल ऑन करके आपको कॉल आएंगे। तो कॉल जब आएंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए रेडी रहना है, घर पर किसी ने भी नहीं रहना है। जब भी आपका इंटरव्यू रहेगा, आपको विजिट करना है क्लासरूम में, छत्रपति संभाजीनगर या फिर पुणे लोकेशन या फिर नासिक लोकेशन, तभी आपका इंटरव्यू क्रैक होगा। घर से इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा। एटलीस्ट महीने में 8-10 दिन तो क्लास में आपको विजिट करना होगा। जब आपका इंटरव्यू रहेगा, एटलीस्ट उस दिन तो आपको क्लास में विजिट करना होगा। जिसको जो लोकेशन नजदीक है, उसने उस लोकेशन पर जाना है। जिन लोगों को नासिक नजदीक है, नासिक के क्लासरूम में विजिट करना है, नासिक के क्लासरूम में विजिट करना है, तभी जाकर के आपको आइडिया आएगा कि इंटरव्यू को किस तरीके से क्रैक करना होता है। अब आज हम लोग यहां पर देखेंगे रिज्यूमे प्रिपरेशन। तो रिज्यूमे को बनाने के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं। उसमें से जो तरीका आपको अच्छा लगे, जो तरीका आपको अच्छा लगे उसको इंप्लीमेंट करना है रिज्यूमे प्रिपरेशन में। तो मैंने यहां पर एक डमी रिज्यूमे बना करके रखा है। डमी रिज्यूमे, उसको मैं आपको दिखाता हूं। उसके अंदर क्या क्या डाला है वो आपको देख लेना है। उसी तरीके से आपको अपना रिज्यूमे प्रिपेयर करके रखना है। तो उसके लिए मैंने यहां पर एक डमी रिज्यूमे बना करके रखा है। क्या रखा है? डमी रिज्यूमे। इसके अंदर अब हम लोग देखेंगे क्या क्या डालना होता है रिज्यूमे के अंदर। तो देखो, सबसे ऊपर एकदम सिंपल रिज्यूमे है ये, एकदम सिंपल, इसके अंदर ज्यादा कुछ डाला नहीं है। तो देखो यहां पर ऊपर आपको अपना नाम डालना होता है। यहां पर लिखा है मोबाइल नंबर और आगे ईमेल एड्रेस। अब ये जो ईमेल एड्रेस होता है, इसके ऊपर आपको कंपनी के मेल आएंगे। इंटरव्यू का शेड्यूल इसी
ईमेल एड्रेस के ऊपर आएंगे और यही ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको नौकरी का प्रोफाइल खोलना होता है। मतलब नौकरी का प्रोफाइल जिस ईमेल एड्रेस पर आपने खोला है वही ईमेल एड्रेस आपके रिज्यूमे में होना चाहिए। मोबाइल नंबर, प्रॉपरली मोबाइल नंबर यहां पर एक आपको रखना होगा, क्योंकि उसी के ऊपर आपको कंपनी के कॉल आएंगे इंटरव्यू के लिए। यहां पर लिखा है नीचे समरी। क्या लिखा है? समरी। तो इसके अंदर क्या क्या लिखा है पहले तो मैं पढ़ लेता हूं। डेटा एनालिस्ट विथ 2.5 years of experience in end-to-end data analysis, data extraction and BI development। कितने साल का? 2.5 years का एक्सपीरियंस है डेटा एनालिस्ट, डेटा एक्सट्रैक्शन एंड BI डेवलपमेंट में। स्ट्रॉन्ग हैंड्स ऑन एक्सपर्टाइज इन SQL सर्वर एंड MySQL। SQL एंड MySQL के अंदर उसको एक्सपीरियंस है। किसके लिए? फॉर एक्सट्रैक्टिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड एनालाइजिंग डेटा यूजिंग जॉइंस, सिटी, विंडो फंक्शन, स्टोर प्रोसीजर, व्यूज एंड क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। मतलब एसक्यूएल के अंदर इसको, ये जो बंदे ने सीवी बनाया है, इसको क्या क्या आता है? डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, डेटा के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन करना, डेटा का एनालिसिस करना, किसकी मदद से? जॉइंस की मदद से, कॉम्प्लेक्स टेबल एक्सप्रेशन, विंडो फंक्शन, स्टोर प्रोसीजर, व्यूज एंड क्वेरी को, एसक्यूएल की जो क्वेरी होती है उसको ऑप्टिमाइज करना। आगे लिखा है एक्सपीरियंस्ड इन डेटा एक्सट्रैक्शन एंड ETL प्रोसेसेस यूजिंग पावर क्वेरी, SQL एंड पाइथन पांडास। इसको क्या क्या आता है? डेटा को एक्सट्रैक्ट करना एंड ETL प्रोसेसेस को परफॉर्म करना, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड यूजिंग। उसके लिए क्या क्या यूज किया इसने? पावर क्वेरी, SQL को भी यूज किया है, और पाइथन में अगर पांडास इसको आता था तो इसने पाइथन में पांडास भी यहां पर लिखा है। प्रोफिशिएंट इन पावर BI डेस्कटॉप फॉर बिल्डिंग डेटा मॉडल्स, टैक्स मेजर्स, KPI एंड इंटरैक्टिव डैशबोर्ड। ये बंदा क्या क्या कर सकता है? पावर BI डेस्कटॉप के अंदर डेटा मॉडल को क्रिएट कर सकता है, डेक्स के अंदर मेजर को क्रिएट कर सकता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को क्रिएट कर सकता है, एंड इंटरैक्टिव डैशबोर्ड को बना सकता है पावर BI डेस्कटॉप के अंदर। हाईली स्किल्ड इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर इसको क्या क्या आता है? पिवोट टेबल, पावर पिवोट, VBA, ये सब कुछ इसको आता है। किसके लिए? ये स्किल जो यहां पर दिए गए इसका यूज किस लिए होता है? फॉर रिपोर्टिंग एंड ऑटोमेशन। रिपोर्ट बनाने के लिए या फिर ऑटोमेशन के लिए इन सब स्किल्स का इसने यूज किया है। आगे लिखा है स्किल्ड इन डिजाइनिंग फैक्ट डायमेंशन रिलेशनशिप एंड adept at converting raw data into meaningful insight to support business decision making। तो ये क्या कर सकता है? फैक्ट डायमेंशन टेबल के बीच में डेटा मॉडल का रिलेशनशिप क्रिएट कर सकता है। अब वो क्यों क्रिएट करने की जरूरत होती है? क्योंकि रॉ डेटा को मीनिंगफुल इंसाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए डेटा मॉडल का रिलेशनशिप बनाने की जरूरत होती है। और वो किस लिए? बिजनेस में डिसीजन लेने के लिए सपोर्ट मिलना चाहिए, उसके लिए उसके पास ये भी स्किल है, वो डेटा के अंदर जाकर के फैक्ट टेबल, डायमेंशन टेबल के बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट कर सकता है। तो ये हो गया इसका 2.5 इयर्स का एक्सपीरियंस का समरी हो गया यहां पर। आगे स्किल्स। अब देखो स्किल्स में यहां पर लिखा है प्रोग्रामिंग एंड डेटा। तो इसको कौन सा प्रोग्रामिंग आता है? पाइथन में पांडा, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, इस तरीके की प्रोग्रामिंग इसको आती है।
एसक्यूएल एंड डेटाबेसेस, इसको कौन से डेटाबेसेस का नॉलेज है? तो माई एसक्यूएल का है, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल का है, एसक्यूएल सर्वर SSMS इसका नॉलेज है। इसके अंदर इसने कौन से स्किल्स के ऊपर काम किया है? जॉइंट्स, सब क्वेरी, विंडो फंक्शन, स्टोर प्रोसीजर, व्यूज, इंडेक्सेस, ट्रिगर्स, कंस्ट्रेंट्स, इनका यूज इसने किया है। बीआई एंड विजुअलाइजेशन, बीआई एंड विजुअलाइजेशन में इसने कौन से स्किल के ऊपर काम किया है? पावर बीआई के ऊपर काम किया है। उसके अंदर टैक्स, केपीआई, पावर क्वेरी, रो लेवल सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, इन चीजों के ऊपर, इन स्किल्स के ऊपर इसने काम किया है। एक्सेल एंड ऑटोमेशन, इसके अंदर इसने कौन से स्किल्स के ऊपर काम किया है? एमएस एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पिवोट टेबल, पावर पिवोट, पावर क्वेरी, वीबीए, इन स्किल्स के ऊपर इसने काम किया है। डेटा मॉडलिंग एंड ईटीएल, इसके अंदर किस तरीके का डेटा मॉडल इसने क्रिएट किया था? ईटीएल प्रोसेस कौन से परफॉर्म किए थे? तो स्टार स्कीमा डिजाइन, स्टार स्कीमा डेटा मॉडल रिलेशनशिप के ऊपर इसने काम किया है। आगे लिखा है विथ फैक्ट डायमेंशन टेबल, मतलब फैक्ट डायमेंशन टेबल के बीच में इसने स्टार स्कीमा डेटा मॉडल को डिजाइन किया है। ईटीएल एंड डेटा इंटीग्रेशन, इसके लिए इसने कौन से स्किल्स के ऊपर काम किया है? ईटीएल प्रोसेसेस यूजिंग पावर क्वेरी, पाइथन, पांडास, ईटीएल प्रोसेसेस यूजिंग पावर क्वेरी, पाइथन में पांडास लाइब्रेरी का यूज करके आप ईटीएल प्रोसेस को कर सकते हो। ईटीएल का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। डेटा एक्सट्रैक्शन, डेटा इसने कहां से एक्सट्रैक्ट किया होगा? वेब स्क्रैपिंग, ओसीआर, टेक्स्ट प्रोसेसिंग, ये प्रोसेस के ऊपर इसने काम किया है। डेटा एक्सट्रैक्शन। टूल्स, इसने कौन से टूल्स के ऊपर काम किया है? माई एसक्यूएल का वर्कबेंच, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो SSMS, पावर बीआई डेस्कटॉप, एक्सेल, इन स्किल्स के ऊपर, टूल्स के ऊपर इसने काम किया है। तो ये हो गया इसका स्किल्स का डिटेल। यहां पर हमने सब कुछ सीखा है। पावर बीआई सीख लिया, एक्सेल सीख लिया, एसक्यूएल भी आपको आता है, पाइथन भी आपको आता है, तो आपको ये सब कुछ आता है। इसमें से मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, ये लाइब्रेरी अगर आपको आती नहीं है, कोई जरूरत नहीं इनको सीखने की। इंटरव्यू के अंदर इनको क्वेश्चन आपको कोई भी पूछने वाला नहीं है। नंपाई अगर आपको नहीं आती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके ऊपर भी कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा इंटरव्यू में। पांडास, ये लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। इसके ऊपर बैंकिंग डोमेन का अगर रिक्वायरमेंट है, बैंकिंग डोमेन का रिक्वायरमेंट अगर है और उनको अगर डेटा एनालिस्ट चाहिए तो उसके लिए पाइथन में पांडास लाइब्रेरी आनी चाहिए, उसी के ऊपर वो क्वेश्चन पूछते हैं। अदरवाइज पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज करके डेटा एनालिस्ट के ऊपर बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत कम मतलब पूछते ही नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं वो एसक्यूएल, पावर बीआई, उसके बाद एक्सेल, और उसमें अगर आपको एडवांस एक्सेल आता है जैसे कि वीबीए, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इस तरीके से स्किल्स का रिक्वायरमेंट यहां पर रिज्यूमे के अंदर डाला है। अब यही स्किल्स देख करके आपको कॉल आते हैं। ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं स्किल्स को देख करके आपको कॉल आते हैं इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इन्हीं का रिक्वायरमेंट मार्केट में होता है। आईटी इंडस्ट्री के अंदर इन्हीं का रिक्वायरमेंट होता है। अगर ये स्किल्स आपके पास है, आपको इसकी नॉलेज है, आपको अगर इन स्किल्स का एक्सपीरियंस है, तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा और आपको जॉब लग जाएगी। यहां तक समझ में आया क्या? यहां तक समझ में आया क्या? हेलो सर। बोलो।
सर ये कॉल आते हैं या फिर ईमेल आता है उनका कॉल डायरेक्ट? आते हैं, कॉल। डायरेक्ट कॉल आते हैं क्या? एचआर का कॉल आता है, आपको पूछा जाएगा आपके पास कौन सा आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस है तो उसके अंदर कौन से स्किल्स के ऊपर आपने काम किया है। ओके सर। उसके बाद कॉल आने के बाद आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा। इंटरव्यू शेड्यूल होने के बाद आपको इंटरव्यू का लिंक आता है ईमेल आईडी के ऊपर, इसलिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका करेक्ट होना चाहिए रिज्यूमे में। ईमेल आने के बाद आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है, उसमें टाइमिंग आपको बताया जाता है, लिंक आपके पास आ जाता है। उसी टाइम के ऊपर आपको इंटरव्यू के लिए ज्वाइन करना होता है। जो भी दिन बताया जाएगा, जो भी टाइम बताया जाएगा, उसके ऊपर आपको उसी टाइम पर ज्वाइन करना होता है इंटरव्यू के लिए। और कुछ डाउट है? हॅलो सर. हाँ, सर रिझ्युमे फॉर्मॅट तुम्ही प्रोव्हाइड करणार आहेत का? क्या क्या? रिझ्युमे फॉर्मॅट जो आहे तो तुम्ही प्रोव्हाइड करणार आहेत का आम्हाला? नहीं नहीं, ये अभी देख लो, ये जो जैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है वैसा आप देख लो, उसके अंदर क्या क्या डालना है, क्या क्या नहीं डालना है, और फिर आप अपने हिसाब से आपका रिज्यूमे प्रिपेयर करके रखो। वही रिज्यूमे आपको नौकरी प्रोफाइल के ऊपर अपलोड करना है, उसी के ऊपर आपको कॉल आएंगे। सर ये रिज्यूमे गेटअप पर डाल लेंगे क्या आप? अभी जो चालू है बता रहे हैं आप तो। हाँ, डाल दिया जाएगा ये रिज्यूमे गिटहब के ऊपर। ओके सर। और किसी को कुछ डाउट है? कुछ भी नहीं? हॅलो सर, हाँ, ते रो लेवल सिक्युरिटीच ते पण ते झालं नाही ना सर आपलं पॉवर बीआय मध्ये? हाँ, हमने कुछ चीजें पावर बीआई के अंदर नहीं ली है क्योंकि वो एडवांस लेवल की चीजें हैं। उसके लिए एक्चुअल पावर बीआई का सर्विस अकाउंट चाहिए होता है। एक्चुअल पावर बीआई का सर्विस अकाउंट चाहिए होता है। और ये 2-3 टॉपिक है पावर बीआई के अंदर जो बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल के होते हैं, तो वो हमने नहीं कवर किए हैं। आपको थोड़ा सा चैट जीपीटी की मदद से थोड़ा सा उसका प्रिपरेशन करके रखना है खुद से। 2-3 ही टॉपिक है, बाकी के टॉपिक सब कुछ हमने कवर किए हैं। तो जो 2-3 टॉपिक है मैं आपको बताऊंगा बाद में कौन से है और उसका किस तरीके से प्रिपरेशन करके रखना है, तो वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। ये जो टॉपिक है रो लेवल सिक्योरिटी, ये डिफिकल्ट टॉपिक है, एडवांस लेवल का टॉपिक है। इसके ऊपर जब आपको पावर बीआई का एक्चुअल कंपनी में जाकर के जब सर्विस का अकाउंट मिलेगा, एक्चुअल कंपनी का डोमेन का ईमेल एड्रेस मिलेगा, तभी जाकर के आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। अदरवाइज हमारे जो पावर बीआई जो हमारे लैपटॉप के अंदर है उसके ऊपर हम लोग इसको नहीं सीख सकते। सर ते रिझ्यूम मध्ये ऍड करणं मॅन्डेटरी आहे का? नो, जो चीजें अभी यहाँ पर अगर देखोगे तो ये वाला जो टॉपिक है इसको आप स्किप करना है, इसको नहीं डालना है। उसके बाद ये जो है वेब स्क्रैपिंग, ओसीआर, टेक्स्ट प्रोसेसिंग, इन टॉपिक्स को आपको नहीं डालना है। रेगेक्स, ये जो टॉपिक है इसको भी आपको नहीं डालना है। बाकी सभी टॉपिक्स को आप एज इट इज डाल सकते हो, सभी टॉपिक्स को डाल सकते हो। इसमें नंपाई, मैटप्लॉटलिब, सीगॉन इसको नहीं डाला तो भी चलेगा। पांडास को आपको डालना है, पाइथन में पांडास इसको आपको डालना है। बैंकिंग डोमेन के डेटा एनालिस्ट के कॉल आपको आएंगे इसके ऊपर। तो ये इस तरीके से यहां पर होता है। अगला, अब यहां पर नीचे लगाया है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कब से कब तक है आपका, वो भी मैटर करता है। तो यहां पर कंपनी का नाम है श्रुतिका टेक प्राइवेट लिमिटेड। डेटा एनालिस्ट कब से कब तक? मार्च 2024 से लेके अभी तक ये बंदा डेटा एनालिस्ट है। तो ये करीब करीब 9 मंथ का ये एक्सपीरियंस हो गया, शायद
9 मंथ का, या फिर मार्च 2024, नहीं ज्यादा हो गया, 2024 से 2025, 2025 से 2026, करीब करीब अभी ये मार्च 2026 में 2 महीने बाद इसका 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर हो जाएगा। कितना? 2 साल का। और ऊपर कितना लगाया है? 2.5 ईयर्स। अब ये हो गया 2 साल का एक्सपीरियंस, करीब करीब 2 महीने बाद मार्च एंडिंग में इसको 2 साल का श्रुतिकट एक प्राइवेट लिमिटेड में एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब इसके अंदर इसने क्या क्या डाला है? डेवलप एंड मेंटेन इंटरैक्टिव पावर बीआई डैशबोर्ड यूजिंग ऑप्टिमाइज्ड डेटा मॉडल्स एंड डैक्स मेजर्स टू ट्रैक केपीआई एंड बिजनेस मैट्रिक्स। इंटरैक्टिव डैशबोर्ड को इसने डिजाइन किया था डैक्स मेजर्स की मदद से और कुछ केपीआई को ट्रैक किया था। डिजाइन एंड इंप्लीमेंट फैक्ट डायमेंशनल डेटा मॉडल्स विद प्रॉपर रिलेशनशिप टू इंप्रूव रिपोर्ट परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी। इसने फैक्ट डायमेंशन डेटा मॉडल को प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया था अपने डैशबोर्ड के अंदर और अपने रिपोर्ट का परफॉर्मेंस इसने इंप्रूव किया था। wrote and optimized SQL queries in SQL Server and MySQL using joins, subquery, CTE, window function, store procedure and view। ये जो टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं इनका यूज इसने SQL के क्वेरीज को लिखने के लिए किया था। joins, subquery, CTE, window function, store procedure and view। एडवांस SQL के टॉपिक है सब कुछ। Perform ETL operations to extract, transform and load data using Power Query, SQL and Python pandas। तो ETL के ऑपरेशन इसने पावर क्वेरी की मदद से किए थे, SQL में भी किए थे, पाइथन के पांडास का लाइब्रेरी का यूज करके भी इसने किए थे। ऑटोमेटेड रिकरिंग रिपोर्ट एंड डेटा प्रिपरेशन वर्कफ्लो यूजिंग एडवांस एक्सेल, पावर पिवोट एंड VBA मैक्रोज। इसने रिपोर्ट को ऑटोमेटेड किया था किसकी मदद से? तो एडवांस एक्सेल, पावर पिवोट एंड VBA मैक्रोज की मदद से ऑटोमेटेड किया था। कंडक्टेड डेटा वैलिडेशन, क्लींजिंग एंड रिकंसिलिएशन टू इंश्योर डेटा एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी अक्रॉस रिपोर्ट। आपके रिपोर्ट का एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी अगर आपको मेंटेन करना है तो उसके लिए आपको डेटा वैलिडेशन, क्लींजिंग एंड रिकंसिलिएशन ये चीजें वहां पर परफॉर्म करनी होती है। कोलैबोरेटेड विथ बिजनेस स्टेक होल्डर्स टू गैदर रिक्वायरमेंट्स एंड ट्रांसलेट देम इनटू टेक्निकल रिपोर्टिंग सॉल्यूशन। अब ये बंदा स्टेक होल्डर के साथ काम करता था। स्टेक होल्डर मतलब कौन होता है? स्टेक होल्डर मतलब कंपनी का क्लाइंट होता है या फिर कस्टमर होता है। जिस भी कंपनी के अंदर आपका सिलेक्शन होगा उस कंपनी का क्लाइंट, कस्टमर कुछ भी हो सकता है वो, तो उसको आप लोग स्टेक होल्डर बोल सकते हो। उसके अंदर उसके पास कम्युनिकेशन करके डेटा एनालिस्ट को रिक्वायरमेंट को गैदर करना पड़ता है, मतलब कम्युनिकेशन करके वो बोलेंगे क्या काम करना है तो वो आपको पहले समझ के लेना होता है। उसके बाद उसके ऊपर किस तरीके का टेक्निकल रिपोर्ट बनाना है या फिर किस तरीके का एनालिटिकल रिपोर्ट बनाना है वो आपको फाइंड आउट करके उसके ऊपर काम करना होता है। डेटा एनालिस्ट का काम ही यही होता है। इंप्लीमेंटेड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स फॉर SQL क्वेरीज, डेटा मॉडल्स एंड पावर BI रिपोर्ट्स। implemented performance optimization techniques for SQL query, data models and Power BI report। मतलब अगर आपने Power BI के अंदर, SQL के अंदर डेटा मॉडल का या फिर रिलेशनशिप टेबल्स के बीच में अगर क्रिएट किया है तो आपका रिपोर्ट स्लो नहीं होना चाहिए, आपके रिपोर्ट का परफॉर्मेंस अच्छे से होना चाहिए। उसके लिए कुछ ऑप्टिमाइजेशन के टेक्निक्स होते हैं वो इसने इंप्लीमेंट किए थे। managed data refresh schedules and ensure reliable BI solution deployment across platform। तो यहां पर बोला है manage data refresh schedules and ensure reliable BI solution deployment across platforms। छोड़ दो, ये लाइन का मीनिंग नहीं समझ में आएगा। documented data models, ETL logic and reporting processes फॉर मेंटेनेबिलिटी एंड नॉलेज ट्रांसफर। आपको जो आपने काम किया होता है उसका डॉक्यूमेंट बनाना होता है,
जब आप कंपनी में कोई काम करते हो, आपने क्या काम किया है मैनेजमेंट को दिखाने के लिए, या फिर अगर आपने जो काम किया है उसको अगर बाद में किसी को देखना है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन आपको करना पड़ता है। तो उसके लिए यहाँ पर ये लाइन दिया गया है, इसने क्या किया था, डॉक्यूमेंटेशन किया था, जो भी काम इसने किया होगा, डेटा मॉडल्स को बनाया होगा, ETL का क्या लॉजिक इसने लगाया है, रिपोर्टिंग प्रोसेस इसने किस तरीके से मेंटेन किया था, उसका नॉलेज इसने किस तरीके से बाकी टीम मेंबर्स को टीम के अंदर दिया होगा, तो वो सब कुछ इसने इस लाइन के अंदर यहाँ पर लिखा है। तो ये हो गया 2 साल का एक्सपीरियंस श्रुतिका टेक प्राइवेट लिमिटेड में, इसके अंदर ये सब कुछ यहाँ पर डालना होता है। तो ये जब आपका नौकरी का प्रोफाइल HR लोग जब देखते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले वो देखते हैं स्किल्स इसके पास क्या है, उसके पास देखते हैं एक्सपीरियंस इसके पास कितने साल का है, और इसने कंपनी के अंदर क्या क्या काम किया है, इस तरीके का ये वो लोग जब देखते हैं, उनको अगर लगे कि ये बंदा हमारे काम का है तो ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, वरना कॉल नहीं आएगा। मतलब यहाँ पर जो डाला है वो अगर कंपनी के रिक्वायरमेंट को अगर मैच होता है, उन लोगों को लगता है कि ये बंदा कल को अगर इसको हमने कॉल किया, इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू लेने के बाद अगर ये ढंग से इंटरव्यू देता है ठीक तरीके से, तो इसका अगर सिलेक्शन करते हैं तो इसको ये सब कुछ आना चाहिए जो इसने डाला है, और इसका ही रिक्वायरमेंट अगर कंपनी को है तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आते हैं, ये सब कुछ देख करके। तो ये हो गया 2 साल का एक्सपीरियंस श्रुतिका टेक प्राइवेट लिमिटेड में। अगला WNS ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इसको भी, इस कंपनी का भी इसको एक्सपीरियंस था। अब आपको अगर एक ही कंपनी का एक्सपीरियंस है तो आपको आपके रिज्यूमे में एक ही कंपनी लगानी है जिसके ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, जिसका बैंक स्टेटमेंट आप मेंटेन कर रहे हो, उसी का एक्सपीरियंस आपको लगाना है। चाहे वो डिपेंड करता है आपका स्टडी कितना हुआ है उसके ऊपर। तो ये इस तरीके से आपको आपका खुद का एक्सपीरियंस वहां पर लगाना है। उसके बाद देखो यहाँ पर WNS ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड डेटा एनालिस्ट अगस्त 23 से लेके मार्च 2024 तक इसने यहाँ पर एक्सपीरियंस लगाया है। करीब करीब अगस्त से लेके मार्च 8-9 महीने का ये एक्सपीरियंस होगा शायद। तो ये इस तरीके का एक्सपीरियंस इसने लगाया है। तो इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं, 2-3 लाइन का ही यहाँ पर एक्सपीरियंस लगाया है इसने। तो वो सेम ही है, ऊपर का और ये नीचे का भी सेम ही है, ज्यादा कुछ इसके अंदर अलग नहीं है। अगला है यहाँ पर प्रोजेक्ट्स। अब इसने कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है, तो सेल्स एंड कस्टमर परफॉर्मेंस एनालिटिक्स, ई कॉमर्स डोमेन का प्रोजेक्ट इसने लगाया है। इसके अंदर कौन से टूल्स के ऊपर काम किया है, SQL सर्वर, MySQL, पावर BI डेस्कटॉप, पावर क्वेरी, एक्सेल, टैक्स फंक्शन, इनके ऊपर इसने काम किया है। तो वापस वही लिखा है, डिजाइन एंड डेवलप end-to-end सेल्स एनालिटिक्स सॉल्यूशन टू ट्रैक। इसने क्या क्या ट्रैक किया था डैशबोर्ड के अंदर, रिवेन्यू ग्रोथ ट्रेंड एंड सेल्स परफॉर्मेंस अक्रॉस रीजन, हर एक रीजन के अंदर, प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस एंड कस्टमर वाइज परफॉर्मेंस इसने डैशबोर्ड के अंदर ट्रैक किया था। एक्सट्रैक्टेड एंड प्रोसेस डेटा यूजिंग SQL जॉइंस, सिटी, सब क्वेरी, विंडो फंक्शंस, स्टोर प्रोसीजर एंड व्यू। तो SQL के अंदर डेटा को प्रोसेस करने के लिए इसने कौन से टॉपिक्स के ऊपर काम किया था, जॉइन, सिटी, सब क्वेरी, विंडो फंक्शन, स्टोर प्रोसीजर एंड व्यू, इनके ऊपर इसने काम किया था। परफॉर्म ETL एंड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग पावर क्वेरी इंक्लूडिंग डेटा क्लींजिंग, डीडुप्लीकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। तो पावर क्वेरी का यूज करके इसने क्या किया था, डेटा को क्लीन किया था, डेटा के अंदर के डुप्लीकेट को रिमूव किया था एंड डेटा को स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में कन्वर्ट किया था। बिल्ड फैक्ट डायमेंशनल डेटा मॉडल्स जैसे कि स्टार स्कीमा टू इंप्रूव रिपोर्टिंग परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी। रिपोर्ट के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए इसने फैक्ट डायमेंशन टेबल के बीच में स्टार स्कीमा मॉडल को डिजाइन किया था डैशबोर्ड के अंदर, पावर BI के अंदर। क्रिएटेड पावर BI डैशबोर्ड विथ
tax measures for KPIs such as total sales, month over month, year over year growth and top customers. तो डैशबोर्ड के अंदर इसने कौन से चीजों को दिखाया था, इसने ये यहाँ पर लिखा है. अनेबल्ड इंटरैक्टिव एनालिसिस यूजिंग स्लाइसर का यूज किया था, ड्रिल थ्रो एंड फिल्टर टू सपोर्ट बिजनेस डिसीजन मेकिंग. बिजनेस के अंदर डिसीजन लेने के लिए इसने जो डैशबोर्ड बनाया था उसके अंदर स्लाइसर को यूज किया था, ड्रिल थ्रो एंड फिल्टर्स को इसने यूज किया था डैशबोर्ड इंटरैक्टिव करने के लिए. तो ये हो गया सेल्स एंड कस्टमर परफॉर्मेंस एनालिटिक्स ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट पहला वाला. इसी तरीके से इसने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड रिस्क एनालिसिस फाइनेंशियल सर्विसेज नाम से एक अलग प्रोजेक्ट के ऊपर भी इसने काम किया था. इसके अंदर एसक्यूएल, माईएसक्यूएल, पावर बीआई, डेस्कटॉप, पावर क्वेरी, एक्सेल, इसके ऊपर इसने काम किया था. अब अगर वहां पर देखोगे तो जैसे ऊपर लिखा है वैसे ही यहां पर भी इसने लिखा है. जो चीजों के ऊपर इसने काम किया है वो सब कुछ इसने यहाँ पर लिखा है. प्रोजेक्ट का नाम है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड रिस्क एनालिसिस. तीसरा वाला है इन्वेंटरी एंड सप्लाई चेन परफॉर्मेंस एनालिटिक्स. ये मैन्युफैक्चरिंग डोमेन का प्रोजेक्ट है, ये फाइनेंशियल सर्विसेज डोमेन का प्रोजेक्ट है. तो अगर आप यहां पर देखोगे तो इसने वहां पर भी एसक्यूएल, माईएसक्यूएल, पावर बीआई, डेस्कटॉप, एक्सेल, पावर क्वेरी, वीबीए, इनके ऊपर इसने काम किया था. इसके अंदर इसने क्या किया था, बिल्ट एंड इन्वेंटरी एंड सप्लाई चेन एनालिटिक्स सॉल्यूशन टू मॉनिटर स्टॉक लेवल, इन्वेंटरी एजिंग एंड सप्लायर परफॉर्मेंस. इसने क्या क्या मॉनिटर किया था, तो स्टॉक लेवल को मॉनिटर किया था, इन्वेंटरी का एजिंग मॉनिटर किया था, सप्लायर का परफॉर्मेंस इसने मॉनिटर किया था डैशबोर्ड के अंदर. एक्सट्रैक्टेड एंड एग्रीगेटेड इन्वेंटरी एंड सेल्स डेटा यूजिंग एसक्यूएल जॉइन सीटी एंड एग्रीगेशंस. तो इसने इन्वेंटरी का डेटा एक्सट्रैक्ट और एग्रीगेशन, ये जो ऑपरेशन होते हैं उसको परफॉर्म किया था एसक्यूएल की मदद से, जिसके अंदर उसने जॉइंस, सिटी एंड एग्रीगेशंस के फंक्शन को यूज किया था. परफॉर्म डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड वैलिडेशन यूजिंग पावर क्वेरी टू हैंडल मिसिंग वैल्यूज एंड इनकंसिस्टेंसीज. मिसिंग वैल्यू और डेटा के अंदर जो भी इनकंसिस्टेंसी है उसको हैंडल करने के लिए इसने पावर क्वेरी का यूज किया था. डिजाइन फैक्ट डायमेंशन डेटा मॉडल्स टू सपोर्ट टाइम बेस्ड इन्वेंटरी एनालिसिस. टाइम बेस्ड इन्वेंटरी एनालिसिस, तो ये हो गया फैक्ट डायमेंशन डेटा मॉडल का इसने यूज किया था इन्वेंटरी का एनालिसिस करने के लिए. डेवलप पावर बीआई डैशबोर्ड टू ट्रैक इन्वेंटरी, टर्नओवर, स्टॉक एजिंग एंड रीऑर्डर मैट्रिक्स. इसके आगे ऑटोमेटेड मंथली इन्वेंटरी रिपोर्ट्स यूजिंग एडवांस एक्सेल एंड वीबीए, रिड्यूसिंग मैनुअल एफर्ट एंड टर्न अराउंड टाइम. तो वीबीए का यूज करके, एडवांस एक्सेल का यूज करके इसने रिपोर्ट को ऑटोमेशन के अंदर क्रिएट किया था वीबीए का यूज करके. अब ये ऑटोमेशन करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि मैन्युअल एफर्ट, जो काम आप 5 घंटे में कर सकते हो वो काम मैन्युअली 5 घंटे में अगर उसको टाइम लगता है, वही काम वीबीए के अंदर आप लोग 5 मिनट में कर सकते हो. 5 घंटे का काम 5 मिनट में वीबीए अगर आपको आता है तो मैन्युअल एफर्ट वहां पर कम हो जाता है, टाइम बचता है. तो ये सब कुछ इसके बेनिफिट होती है अगर आपको एडवांस एक्सेल वीबीए आता है तो इसने ये सब कुछ यहाँ पर इसने डाल दिया था. उसके आगे था एजुकेशन इसने डाला था. क्या एजुकेशन है उसका वो यहाँ पर डाला है, कब से कब तक वो डाला है. एचएससी, एसएससी का एजुकेशन डाला है, उसका ईयर यहाँ पर डाला है. रिज्यूमे 2 पेजेस का रिज्यूमे है. ये कितने पेजेस का, 2 पेजेस का, 2.5 इयर्स एक्सपीरियंस. इस तरीके से आपको रिज्यूमे बनाना होता है. जब आपको इंटरव्यू आपका शेड्यूल होगा तो जो प्रोजेक्ट आपको एक्सप्लेन करना है उसको सबसे टॉप में रखना है, उसको सबसे टॉप में रखना है. और जो दूसरे वाले प्रोजेक्ट है उनका आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन करके रखना है. अगर पूछेंगे आपको
तो इसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा बोलता आना चाहिए इंटरव्यू के अंदर। इसके लिए इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करके रखना है। लेकिन ये पहला वाला जो प्रोजेक्ट है, जो भी आप लगाओगे उसको अच्छे तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, अच्छे तरीके से प्रेजेंट आपको करना है। तो ये इस तरीके से प्रोजेक्ट होते हैं। अब आप सभी को एक ही प्रोजेक्ट, मैंने ई कॉमर्स का लिया है तो आप सब लोग ई कॉमर्स का ही लगाएंगे, इस तरीके से काम नहीं करना है। आपको चैट जीपीटी की मदद से दूसरे डोमेन के भी प्रोजेक्ट मिलेंगे। अगर आप उसको बताएंगे मुझे पावर बीआई में प्रोजेक्ट बनाना है, उसके लिए मुझे डेटा सेट दे दो, डेटा सेट के अंदर मुझे बड़ा डेटा सेट दे दो, कम से कम 2000-3000 रोज का डेटा सेट मुझे चाहिए। उसको डोमेन बताना है, जैसे कि ई कॉमर्स डोमेन, या फिर लॉजिस्टिक डोमेन, सप्लाई इन्वेंटरी चेन डोमेन, या फिर इंश्योरेंस डोमेन। इस तरीके से अलग अलग डोमेन अगर आप उसको बताओगे तो वो आपको डेटा दे देगा। डेटा लेकर के, डेटा को अंडरस्टैंड करके, जैसे मैंने आपको ई कॉमर्स का एक प्रोजेक्ट यहाँ पर बताया था, वैसे ही आपको आपके खुद के नॉलेज से एक प्रोजेक्ट डिजाइन करके भी आप लगा सकते हो आपके प्रोजेक्ट में। वो प्रिपरेशन आपको करके रखना है। उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 दिन में आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। आपको क्या करना है, चैट जीपीटी की जा करके उसको बताना है कि हमें एक प्रोजेक्ट चाहिए पावर बीआई में प्रॉपरली टॉप टू बॉटम। तो उसके अंदर क्या क्या आएगा, देखो यहां पर मैं लिख करके देता हूं। यहां पर मैंने लिखा चैट जीपीटी को, प्लीज गिव मी इंश्योरेंस डोमेन प्रोजेक्ट टू डिजाइन in Power BI, to design in Power BI. Here, give me data sets up to 2000 rows and up to 15 कॉलम। मतलब मुझे 2000 रोज का 15 कॉलम का एक डेटा सेट दे दो। किसके लिए, तो इंश्योरेंस डोमेन में मुझे प्रोजेक्ट बनाना है। वो आपको वो उसको अंडरस्टैंड हो जाएगा। हियर आई वांट टू डिजाइन वन इंटरैक्टिव पावर बीआई डैशबोर्ड inside the Power BI tool। मैं यहां पर एक डैशबोर्ड बनाना चाहता हूं पावर बीआई टूल के अंदर। I want to cover at least 20 KPI in this project. For that, give me important 30 DAX functions with explanation। मतलब मुझे मेरे प्रोजेक्ट के अंदर 20 केपीआई को डिजाइन करना है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को। उसके लिए मुझे 30 इंपॉर्टेंट डैक्स फंक्शन को यहां पर लेना है। तो वो आपको डैक्स फंक्शन भी दे देगा, 20 केपीआई को भी डिजाइन करके दे देगा। कौन देगा, चैट जीपीटी। उसके आगे लिखना है, हियर आई वांट टू क्रिएट डेटा मॉडल relationship inside the project between
3 to 4 tables. क्या लिखा है यहां पर? Here I want to create data model relationship inside the project between 3 to 4 tables. Relationship type is star schema relationship. Here I also want to create date table so that I will work on time intelligence function. क्या लिखा मैंने यहां पर? मैं यहां पर 3 से 4 टेबल के बीच में स्टार स्कीमा रिलेशनशिप को क्रिएट करना चाहता हूं प्रोजेक्ट के अंदर. Here I also want to create date table. मैं यहां पर एक डेट टेबल को भी क्रिएट करना चाहता हूं so that I will work on time intelligence function. मैं मेरे प्रोजेक्ट के अंदर टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस के ऊपर वर्क कर सकूं. आगे लिखा, give me proper project from top to bottom, step by step, to design in Power BI. Give me बस टू डिजाइन इन पावर BI इतना लिखा. तो यहां पर लिखा है कि मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है, उसके अंदर मुझे डेटा सेट चाहिए. डेटा सेट के अंदर 2000 रोज 15 कॉलम चाहिए. उसके ऊपर मुझे पावर BI का डैशबोर्ड डिजाइन करना है. उसके अंदर मैं 20 KPI के ऊपर वर्क करना चाहता हूं. तो उसके लिए 30 इंपॉर्टेंट डैक्स फंक्शन मुझे चाहिए. मैं मेरे प्रोजेक्ट के अंदर डेटा मॉडल रिलेशनशिप को क्रिएट करना चाहता हूं 3 से 4 टेबल्स के बीच में. उसके अंदर जो रिलेशनशिप को मैं यूज करने वाला हूं वो होगी स्टार स्कीमा रिलेशनशिप. उसके अंदर मैं यहां पर डेट टेबल को भी क्रिएट करना चाहता हूं क्योंकि मुझे टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन के ऊपर वर्क करना है. तो मुझे प्रॉपर प्रोजेक्ट दे दो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, स्टेप बाय स्टेप. उसके साथ मुझे स्टेप्स भी दे दो प्रोजेक्ट को डिजाइन करने के लिए. अगर इतना प्रॉम्प्ट आप उसको देते हो चैट जीपीटी को, कंट्रोल C किया मैंने और चैट जीपीटी के अंदर जाकर के अगर मैं इसको पेस्ट करता हूं, मैंने यहां पर पेस्ट किया प्रॉम्प्ट. आगे लिखा, प्लीज गिव मी डेटा सेट इन एक्सेल फाइल फॉर डाउनलोडिंग पर्पज. क्या लिखा मैंने? प्लीज गिव मी डेटा सेट इन एक्सेल फाइल. मुझे जो डेटा सेट चाहिए वो एक्सेल फाइल के अंदर चाहिए, डाउनलोडेबल एक्सेल फाइल. अगर मैंने यहां पर एंटर दिया चैट जीपीटी के ऊपर तो वो क्या करेगा? आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट दे देगा और आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा. आपको प्रोजेक्ट वहां पर मिल जाएगा. उसी प्रोजेक्ट को आप लोग अपने रिज्यूमे के अंदर लगा करके जैसे चैट जीपीटी ने एक्सप्लेन किया है एज इट इज अगर एक्सप्लेन करते हो इंटरव्यू के अंदर तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा. यहां पर मैंने जो प्रॉम्प्ट डाला है वो एक इंश्योरेंस डोमेन के प्रोजेक्ट के लिए डाला है. इंश्योरेंस डोमेन प्रोजेक्ट के लिए यहां पर डाला है. तो इसने अभी तक देखो दे दिया इंश्योरेंस डोमेन पावर BI प्रोजेक्ट एंड टू एंड. प्रोजेक्ट का टाइटल दे दिया, डेटा सेट दे दिया डाउनलोडिंग के लिए. देखो यहां पर एक फाइल आया है. अगर मैं इसको डाउनलोड करता हूं
तो देखो ये डाउनलोड हो गया। अब ये डाउनलोड हो गया तो इसको ओपन किया, ओपन किया तो यहां पर डेटा सेट आ गया है। क्या है यहां पर? डेटा सेट। इस तरीके से इसने डमी डेटा सेट दिया है। अब इसने देखो कस्टमर के आईडी दे दिए, कस्टमर का नाम दे दिया, जेंडर, एज, सिटी, कस्टमर का सेगमेंट दिया है फैक्ट पॉलिसी नाम से। दूसरा वाला एक टेबल यहां पर दिया है। तो देखो यहां पर पॉलिसी का आईडी, मतलब हम जब इंश्योरेंस का पॉलिसी निकालते हैं उसका आईडी यहां पर इसने दिया है। आपको पता होगा इंश्योरेंस कंपनी LIC कंपनी, उसका पॉलिसी का आईडी है, उसका कोई कस्टमर होगा उसका आईडी है, पॉलिसी का टाइप है, पॉलिसी का स्टेटस यहां पर दिया है, प्रीमियम अमाउंट, इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है उसका अमाउंट यहां पर दिया है, पॉलिसी का स्टार्टिंग का डेट दिया है, पॉलिसी का एंडिंग का डेट यहां पर दिया है। फैक्ट क्लेम। अब देखो आप लोग जब पॉलिसी निकालते हो उस पॉलिसी को क्लेम भी करते हो, आपको पता है। अगर किसी ने LIC का 10 साल का पॉलिसी निकाल लिया इंश्योरेंस का, तो 10 साल बाद क्या होता है? उसका क्लेम आपको करना पड़ता है। तो क्लेम नाम से एक टेबल इसने दिया है, क्लेम का आईडी है, पॉलिसी का आईडी है, क्लेम का डेट, क्लेम का अमाउंट, क्लेम का स्टेटस, सेटलमेंट का अमाउंट। तो ये इस तरीके से डेटा इंश्योरेंस कंपनी मेंटेन करती है। आगे एक डेट टेबल इसने दिया हुआ है, देखो यहां पर डेट टेबल भी इसने बना करके दे दिया है। डेट, ईयर, मंथ, मंथ का नाम, क्वार्टर। अब इसने डेट टेबल जो दिया है वो रेडीमेड दिया है। अगर आपने इसको नहीं लिया तो भी आप इसको बना सकते हो। कैलेंडर ऑटो फंक्शन की मदद से आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको बना सकते हो। तो इस तरीके से इसने 4 टेबल दे दिए हैं। एक हो गया कस्टमर टेबल, दूसरा पॉलिसी का टेबल, तीसरा क्लेम का टेबल, चौथा डेट का टेबल। इस तरीके से इसने डेटा यहां पर दे दिया है। आगे देखो डेटा मॉडल को किस तरीके से डिजाइन करना है। फैक्ट टेबल यहां पर कौन से है, डायमेंशन टेबल यहां पर कौन से है, इसने यहां पर दे दिया है। अब रिलेशनशिप इसका कैसे बनाना है ये भी इसने यहां पर दे दिया है। डेट टेबल टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन के ऊपर में अगर आपको बनाना है तो उसको इसने ऑलरेडी बना करके दे दिया है। आप कैलेंडर या कैलेंडर ऑटो फंक्शन का यूज करके भी बना सकते हो। बिजनेस KPI 20 KPI, तो देखो यहां पर पॉलिसी KPI, इसमें 9 KPI को इसने दे दिया है। क्लेम के KPI, तो इसने 9 क्लेम के KPI को दे दिया। कस्टमर के KPI भी यहां पर दिए हैं, टाइम इंटेलिजेंस के KPI भी यहां पर दिए गए हैं। 30 इंपॉर्टेंट डेक्स फंक्शन कौन से हैं? सम, एवरेज, काउंट, डिस्टिंक्ट काउंट, मीन, मैक्स, इफ, स्विच, एंड, और, कैलकुलेट, फिल्टर, ऑल एक्सेप्ट, वैल्यूज, सिलेक्टेड वैल्यू, टोटल YTD, टोटल FTD, सेम पीरियड लास्ट ईयर, डेट, एड डेट्स YTD, डिवाइड, राउंड, EBS, फॉर्मेट, कॉन्कैटनेट, रैंक एक्स, समराइज, एड कॉलम, रिलेटेड टेबल, लुकअप वैल्यू। इस तरीके के 30 इंपॉर्टेंट डेक्स फंक्शन को इसने दे दिया है। KPI को कैसे डिजाइन करना है, कौन सा डेक्स फंक्शन यहां पर लेना है, ये भी इसने दे दिया है। देखो एक एक KPI को इसने दे दिया है। अगर आप ये जो डेटा सेट है इसको पावर BI के अंदर लोड करके इस तरीके से अगर स्टेप बाय स्टेप अगर उसको डिजाइन करोगे तो आपका पावर BI का डैशबोर्ड वहां पर क्रिएट हो जाएगा। ChatGPT आपको प्रॉपरली गाइड करेगा उसके लिए। इसी तरीके से आपको प्रोजेक्ट को डिजाइन करना है। ये कौन सा था? इंश्योरेंस डोमेन का प्रोजेक्ट था। कौन सा प्रोजेक्ट था ये? इंश्योरेंस डोमेन का। इस तरीके से आप इसको डिजाइन कर सकते हो। प्रॉपरली समझ करके इंटरव्यू के अंदर आप बोल सकते हो। जैसे मैंने आपको ई-कॉमर्स डोमेन का समझाया था उसी तरीके से आप इसको प्रॉपरली समझ करके खुद से प्रोजेक्ट को डिजाइन करके आपके प्रोजेक्ट के अंदर डाल सकते हो, इस तरीके का प्रॉम्प्ट दे करके। तो ये हो गया इसका, इस तरीके से आप प्रोजेक्ट को डिजाइन कर सकते हो। इसी तरीके से आप यहाँ पर प्रोजेक्ट लगा करके उसको अपने इंटरव्यू के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये इस तरीके से रिज्यूमे का आपको प्रिपरेशन करना है। क्या करना है? रिज्यूमे का यहाँ पर प्रिपरेशन आपको करना होता है। समझ में आ गया?
समझ में आया? यस सर। यस सर। इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट इसमें कुछ भी नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। इस तरीके से प्रोजेक्ट आप बना करके लगा सकते हो। प्रॉपरली प्रोजेक्ट को सबसे पहला काम होता है डेटा सेट को समझ लेना। डेटा सेट को समझ लेना आपका सबसे पहला काम। उसके बाद आपको डेटा मॉडल का रिलेशनशिप क्रिएट करना, डैशबोर्ड को डिजाइन करना, वो सब कुछ आप वहां पर कर सकते हो। चैट जीपीटी आपको गाइड करेगा प्रॉपरली। वो भी उसको अगर बोलोगे मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड करो, शुरुआत से लेके एंड तक, जहां तक मेरा डैशबोर्ड क्रिएट नहीं हो जाता पावर बीआई के अंदर, वहां तक वो आपको गाइड करेगा प्रॉपरली। उसको बोलना है डेटा सेट मुझे प्रॉपरली एक्सप्लेन करके बताओ, डेटा सेट के अंदर क्या है, तो भी वो बताएगा कौन से कॉलम का क्या मीनिंग है, कितने टेबल है, कौन सा टेबल किस लिए यूज होता है, इस तरीके का सब कुछ आपको वो दे देगा। आप लोग खुद से भी क्रिएट कर सकते हो, और नहीं किया तो आप ई कॉमर्स डोमेन का लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ई कॉमर्स डोमेन का भी प्रोजेक्ट आप एक्सप्लेन कर सकते हो इंटरव्यू में, वो भी अच्छा प्रोजेक्ट है। प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन करके बताना है। कल मैंने स्टोरी टेलिंग बताया था, आज रिज्यूमे प्रिपरेशन यहाँ पर मैंने लिया हुआ है। तो ये हो गया रिज्यूमे प्रिपरेशन, कल था स्टोरी टेलिंग। इसी तरीके से आपको प्रिपरेशन करके रखना है। और आगे आगे कल का जो सेशन होगा वो होगा नौकरी प्रोफाइल क्रिएशन। कुछ लोगों को पता भी होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो सबने ज्वाइन करना है। नौकरी का प्रोफाइल किस तरीके से क्रिएट किया जाता है वो वहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। किसी को कोई डाउट है क्या? हेलो सर। बोलो। सर जो जिसका मतलब टेक्निकल नॉलेज अपना किसी चीज का नहीं है और वो टॉपिक रिज्यूम में डाले तो एडजस्ट हो जाएगा क्या सर? क्या जिस जो चीज मालूम है वही डालना जरूरी है, जो चीज का नॉलेज नहीं वो भी डाले तो चलता है क्या रिज्यूम में? चलता है, चलता है, चलता चलता है है, सब कुछ चलता है। बिक्कड़ आईटी है ये, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ चलता है। बस आपको इंटरव्यू के लिए क्लास के अंदर जाना है। हेलो।